कभी सोचा है कि एक खुशहाल, अच्छा जीवन जीने का राज शायद इस बात में छिपा हो कि एक दुखी और बुरा जीवन कैसे जिया जाता है? हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? है ना? पर आज हम इसी अनोखी सोच की गहराई में उतरने वाले हैं। अभी सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है, लेकिन रॉल्फ डोबेली की किताब द नॉट टू डू लिस्ट इसी पावरफुल आइडिया पर टिकी है। कभी कभी जानते हैं, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना होता है कि कौन कौन से गड्ढों से बचना है। मतलब सफलता की तरफ पहला कदम ही अक्सर असफलता की तरफ जाने वाले रास्तों को पहचानना होता है। ये सोच कोई नई नहीं है। असल में ये महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर से प्रेरित है, जिन्होंने एक बार अपनी स्पीच में सफलता की सारी पारंपरिक सलाह को पलटकर रख दिया था। उन्होंने पूछा, हम एक दुख भरा जीवन जीने की गारंटी कैसे दे सकते हैं ताकि हम उन आदतों से कोसों दूर रह सके। मंगर की ये बात सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी मानसिक रणनीति है। ये हमें सिखाती है कि समस्याओं को सीधे सीधे हल करने के बजाय उन्हें एक बिल्कुल अलग उल्टे नजरिए से देखें। और यकीन मानिए, ये नजरिया कमाल के नतीजे दे सकता है। तो उल्टा सोचने का ये तरीका कोई नई चीज नहीं है। असल में इसका एक नाम भी है, इन्वर्जन। 19वीं सदी के महान गणितज्ञ कार्ल गुस्ताव जैकोबी जैसे जीनियस लोगों ने मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ये एक तरह का मेंटल सुपर पावर है, अगर आप समझे तो इन्वर्जन का मतलब बहुत सीधा है। आप सीधे सफलता का नक्शा बनाने के बजाय उन सभी रास्तों की पहचान करते हैं जो यकीनन बर्बादी की ओर ले जाते हैं, और फिर आप बस उन पर नहीं चलते। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बेहद असरदार और प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, जब हम कामयाबी की कहानियों को देखते हैं तो हम अक्सर किस्मत के रोल को बहुत कम आंकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सिर्फ टैलेंट और मेहनत से हुआ। लेकिन जब हम नाकामियों मतलब फेलियर्स को स्टडी करते हैं तो हमें ठोस और व्यावहारिक सबक मिलते हैं। हमें साफ साफ पता चलता है कि कौन सी गलतियां हर हाल में नहीं करनी है। चलिए अब इसे असल जिंदगी में उतार कर देखते हैं। डोबेली की लिस्ट से 3 ऐसे दमदार नियम देखते हैं जो हमें बताते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें असल में क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी को एक सचमुच दुख भरा जीवन जीना है तो पहला नियम बहुत आसान है। हर जरूरी चीज के रख रखाव को नजरअंदाज करें। अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी स्किल्स, सबको नजरअंदाज कीजिए और फिर देखिए सब कुछ कैसे धीरे धीरे बिखरता है। नजरअंदाजी और रखरखाव के बीच का फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। जेनोआ का मोरांडी ब्रिज, जिसकी सालों तक उपेक्षा की गई, 2018 में ढह गया, जिससे एक भयानक त्रासदी हुई। वहीं दूसरी तरफ बर्न का फेल्सनाव वायडक्ट, जिसका लगातार मेंटेनेंस किया गया, आज भी शान से खड़ा है। लेकिन इसकी देखभाल करने वालों को कोई हीरो नहीं कहता, उनके बारे में कोई आर्टिकल नहीं छपता। यही तो बात है। हम संकट के समय दिखाई गई बहादुरी का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस उबाऊ और लगातार चलने वाले काम को नजरअंदाज कर देते हैं जो उस संकट को आने ही नहीं देता। रोकथाम कभी भी बचाव जितनी रोमांचक नहीं होती, लेकिन वो कहीं ज्यादा असरदार है। और यह सिद्धांत सिर्फ पुलों का नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हो, या यहां तक कि देशों के बीच शांति। असली हीरो तो वो हैं जो चुपचाप चीजों को बिखरने से रोकते हैं। दुख की गारंटी का दूसरा नियम, अविश्वसनीयता को अपना सबसे बड़ा गुण बना ले। मतलब एक ऐसा इंसान बने जिस पर कोई कभी भरोसा न कर सके। अविश्वसनीय बनना चाहते हैं? बहुत आसान है। वादे कीजिए और तोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी बातें करके गायब हो जाइए। बहुत जल्द कोई भी भरोसा नहीं करेगा, और ये अकेलेपन और दुख की पक्की गारंटी है। तो असली सीख ये है कि विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या चार्म से कहीं ज्यादा कीमती है। ये सफलता की वो नींव है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिसके बिना सब कुछ दह जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1998 में एक हेज फंड जिसमें 2 नोबेल पुरस्कार विजेता काम करते थे, पूरी तरह से तबाह हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे तेज दिमाग भी अविश्वसनीयता की भरपाई नहीं कर सकते। इसे ऐसे सोचकर देखिए, आपकी विश्वसनीयता एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत लाखों में है और जो आपके पूरे करियर में लगातार बढ़ती रहती है। इसे खोना सिर्फ प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान है। और अब नाखुशी की गारंटी का तीसरा और आखिरी नियम, खुद से, दूसरों से और जिंदगी से हमेशा बहुत ज्यादा उम्मीदें रखिए। ये सलाह थोड़ी अजीब लग सकती है ना?
हम सबको तो हमेशा ऊंचे लक्ष्य रखने को कहा जाता है, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे बुद्धिमान इंसान का मानना है कि खासकर रिश्तों में कम और यथार्थवादी उम्मीदें रखना ही उन्हें खुशहाल और लंबा बनाने की कुंजी है। किताब हमें अपनी उम्मीदों को संभालने का एक बड़ा आसान तरीका सिखाती है। किसी भी नई चीज को आजमाने से पहले अपनी उम्मीदों को 10 में से 1 नंबर दें, फिर जानबूझकर उसमें से 3 घटा दें। ये छोटा सा बदलाव आने वाली निराशाओं से बचाता है और अक्सर एक सुखद आश्चर्य का मौका देता है। तो आखिर में न करने वाली सूची का ये पूरा दर्शन असल में नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक बेहद व्यवहारिक और असरदार तरीका है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, खुशी क्या है ये खोजना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दुख, चिंता और पछतावा क्या है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जो चीजें हमें यकीनन दुखी करती हैं, उनसे बचना खुशी का पीछा करने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद रणनीति है। अपनी न करने वाली सूची को एक ऐसे नक्शे की तरह सोचिए जो आपको जिंदगी के खतरों से बचाता है। ये उन गलतियों की लिस्ट है जो दूसरों ने पहले ही कर दी हैं, ताकि उन्हें दोहराने की जरूरत ही न पड़े। तो अब बारी है इस उल्टी सोच को अपनाने की। ये सोचने के बजाय कि सफलता के लिए क्या करना है, एक पल रुककर सोचिए, असफलता से बचने के लिए क्या नहीं करना है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर आज एक व्यक्तिगत ना करने वाली सूची बनाई जाए, तो उसमें सबसे ऊपर कौन सी एक चीज होगी जिससे हर हाल में टालना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।